नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। आगे देखिए मेरे साथ 100 न्यूज में तमाम बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। भ्रष्टाचार के आरोपों पर बोली पीएचई मंत्री संपत्ति आयोग ने कहा, मैं बिल्कुल सही हूं, सच को आज नहीं, जांच करे, मुझे दिक्कत नहीं। उइके ने कहा कि मैं आदिवासी गरीब मजदूर वर्ग से आती हूं, राजनीति में आकर कर रही जनता की सेवा, जिस तरीके से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा बिल्कुल गलत। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। नरसिंहपुर हत्याकांड में आरोपी अभिषेक कोष्टी ने किया सरेंडर। दिन दहाड़े जिला अस्पताल में की थी नाबालिग ट्रेनी नर्स की गला रेत कर हत्या। जशपुर में नायब तहसीलदार को 3 साल की जेल, रिश्वत के मामले में एसीबी कोर्ट ने सुनाई सजा। पन्ना में बृहस्पति कुंड में डूबे 3 युवकों के शव को बरामद कर लिया गया। 48 घंटे में कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने बाकी 2 शवों को बरामद किया। राजनांदगांव में अवैध रेत उत्खनन और गोलीकांड मामले में पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, जांच जारी। राजनांदगांव में शराब की दुकान हटाने को लेकर प्रदर्शन, कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। बलौदा बाजार में कलेक्ट्रेट में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों का प्रदर्शन। छिंदवाड़ा में पेसा मोबिलाइजर्स ने निकाली रैली, 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से हैं परेशान। गुना में चोरी से पहले चोरों का डांस, चोरी से पहले घर में की रेकी, डांस करते हुए सीसीटीवी में कैद, पुलिस कर रही जांच। सुकमा में शिक्षकों का 1 दिन का धरना, 4 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना, सीएम और शिक्षा सचिव के नाम सौंपा ज्ञापन। गरियाबंद के फिंगडेश्वर ब्लॉक में भारी संख्या में शिक्षकों ने रैशनलाइजेशन के खिलाफ किया प्रदर्शन। ग्वालियर नगर निगम में दिव्यांगों की नियुक्ति न होने से नाराज दिव्यांगों ने नगर निगम दफ्तर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। बैतूल में जन सुनवाई में अनुपस्थित होने पर गिरी गाज, अनुपस्थित अधिकारियों का वेतन काटने के निर्देश। ग्वालियर में जन सुनवाई के दौरान महिला ने पिया फिनाइल, थाने में कार्रवाई नहीं होने से परेशान। जशपुर के पत्थल गांव में शिक्षकों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, हड़ताल किया, 4 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर शिक्षक। मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, 4 जुलाई को युवाओं को बांटे जाएंगे लैपटॉप, कार्यक्रम में युवाओं को साइकिलें भी दी जाएंगी। मध्य प्रदेश के 75 छात्रों के लिए दोबारा नीट यूजी परीक्षा को लेकर इंदौर हाईकोर्ट का एनटीए को आदेश। इंदौर देवास हाईवे पर फ्लाईओवर निर्माण को लेकर गुरुवार से शनिवार तक लगे 36 घंटे जाम का मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने एनएचएआई से पूछे सवाल। बिलासपुर में सेंद्रीय मानसिक चिकित्सालय की बदहाली और लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को दिया जवाब पेश करने का निर्देश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में आरटीई एडमिशन गड़बड़ी पर जताई सख्ती, कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। खरगोन में जीतू पटवारी पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ कोर्ट का रुख करेगी कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग। बिलासपुर में नगर निगम महापौर पूजा विदानी और उनके पति अशोक विदानी पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लगे गंभीर आरोप। 7 जुलाई को रायपुर में कांग्रेस की संविधान, जवान और किसान के मुद्दे पर बड़ा कार्यक्रम, इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हो सकते हैं। शाजापुर में लौलुहान हालत में मिली नाबालिग लड़की, इंदौर जबलपुर पैसेंजर ट्रेन की जनरल कोच में मिली लड़की, पुलिस कर रही जांच। राजा हत्याकांड में राजा का परिवार जल्द करेगा नार्को टेस्ट की मांग, हाईकोर्ट से आरोपी सोनम के नार्को टेस्ट की मांग करेगा परिवार। छिंदवाड़ा के इमलीखेड़े स्थित हवाई पट्टी में रविवार शाम गंभीर सुरक्षा चूक, युवक युवतियों ने रनवे पर कार घुसाई, बनाई रील। बड़वानी में एक बार फिर एनडीटीवी की खबर का असर, कीचड़ से गुजरते स्कूली बच्चों की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया।
सीएम के काफिले में मिलावटी डीजल का मामला, कलेक्टर ने पेट्रोल पंप की जांच के दिए निर्देश, खामी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। नीमच पर न्याय के लिए महिला का अनोखा तरीका, जन सुनवाई में सड़क पर लेट कर पहुंची महिला। राजनांदगांव के बसंतपुर थाना मोहड़ शिवनाथ नदी पर अवैध रेत उत्खनन और गोलीकांड मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार, जांच जारी। सूरजपुर में लटोरी चौकी इलाके में अवैध खनिज भंडारण और परिवहन पर जिला प्रशासन ने रेड किया। पुलिस, राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने मारा छापा, रेत गिट्टी और मिट्टी ढो रहे 9 वाहनों को किया जब्त। भिंड के अमलेड़ी गांव में 12 से ज्यादा लोगों को फूड पॉइजनिंग, भंडारे का खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में इलाज जारी। भोपाल के बजरिया थाने में युवक ने 3 साल से लिव इन में रह रही पार्टनर की गला घोंटकर की हत्या। हत्या के बाद 2 दिनों तक शव को चादर में लपेटकर बेड पर रखा। जबलपुर में युवक को तालिबानी सजा, निर्वस्त्र कर युवक को जमकर पीटा, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल। अंबिकापुर में होटल संचालक की पिटाई, संचालक पर लड़की से छेड़छाड़ का आरोप। छतरपुर के बस स्टैंड में 2 युवकों में जमकर मारपीट, दोनों ने एक दूसरे पर बेल्ट और लात घुसे से की बरसात, पुलिस कर रही जांच। गरियाबंद में देर रात चोरों ने मचाई दहशत, कोकड़ी में 2 जगहों पर ताले तोड़कर की चोरी। गरियाबंद में कार के अज्ञात वाहन से टक्कर, हादसे में 1 महिला की मौत, 8 घायल। रायपुर के अबनपुर में बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज है। ग्वालियर में बाइक पर गिरा पेड़, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, 3 घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। मुरैना के कैलारस तहसील में एक बच्चा हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, करंट लगने से 6 साल के बच्चे की मौत, आक्रोशित परिजनों ने शौर्य कर किया प्रदर्शन। सिवनी रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से टला, बुजुर्ग का पैर फिसला, बुजुर्ग प्लेटफॉर्म से नीचे गिरे, गनीमत रही कि उस वक्त ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी। सागर के गड़ाकोटा नगर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा, परिजनों ने प्रदर्शन किया है जिससे सड़क पर आवागमन बाधित रहा। नहर के अमदरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, पुलिस ने गौरीशंकर नाम के एक ढाबे में छापा मारा, यहां से 6,860 लीटर पेट्रोल डीजल जब्त। बलरामपुर में एक बच्चा नदी में तेज बहाव में फंस गया, करीब 2 घंटे तक मासूम तेज बहाव में फंसा रहा, मामला राजपुर की गागर नदी का है। छतरपुर के बमनौरा थाना इलाके में भालू का आतंक, जुंगोरा हार गांव में भालू ने एक किसान पर किया हमला, भालू के हमले में किसान घायल। गुना नेशनल पार्क में चीतों की चहलकदमी के लिए पार्क का दायरा बढ़ाया जा, लेकिन अब इसी से किसानों के लिए खेती करने का संकट भी खड़ा हो गया। गुना नेशनल पार्क में जंगल की सीमा में आई जमीन पर अधिकारियों ने खेती करने पर रोक लगा दी। मुरैना में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत, कई गांवों का शहर से टूटा संपर्क। श्योपुर जिले में देर रात से हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में नदी नाले उफान पर, विजयपुर इलाके की कुंवारी नदी का जलस्तर भी बढ़ा। बलरामपुर में पहली बारिश में सड़क हुई खराब, पीएम जनमन योजना के तहत बनी थी सड़क। बेमेतरा जिले के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे, जिले में पर्याप्त पानी नहीं होने के चलते किसानों की बुआई पीछे रह गई है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र साहू गरियाबंद पहुंचे, 7 जुलाई को रायपुर में खड़गे की सभा की तैयारियों का लिया जायजा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव छत्तीसगढ़ सह प्रभारी जरिता लैथ फलांग जशपुर के पत्थलगांव पहुंची। जरिता लैथ फलांग ने दावा किया कि 7 जुलाई को राजधानी रायपुर में होने वाली किसान जवान संविधान सभा ऐतिहासिक हो।
ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम को लेकर बीजेपी में घमासान। स्टेडियम को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद और 2 बार मेयर रह चुके विवेक नारायण ने निगम आयुक्त को पत्र लिखा। स्टेडियम को डीजीसीए से वापस लेकर हॉकी स्टेडियम बनाने की मांग। सीधी के सियावल में भित्री गांव में 500 आदिवासी परिवार आवास योजना के लाभ से वंचित। आज भी उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का इंतजार। रायसेन में चल रहे सीएम राइज स्कूल की हालत जर्जर। ऐसे में बच्चों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। स्कूलों की दीवारों में सीलन। उज्जैन में विकास के नाम पर जमकर धांधली। ऐसा ही एक मामला आया सामने, जहां कनीपुरा रोड पर 28 लाख रुपए की लागत से रोड का निर्माण 1 महीने पहले हुआ था। 1 महीने के भीतर ही यह सड़क गड्ढों में तब्दील। कांकेर में भारी बारिश के चलते बहा पुल बहने से टूटा गांव से संपर्क। ब्लॉक मुख्यालय के अर्रा गांव का टूटा संपर्क। कांकेर से 45 किलोमीटर दूर आमाबेड़ा क्षेत्र में 10 किलोमीटर डामर की सड़क का निर्माण किया गया, लेकिन यह सड़क हफ्ते भर भी नहीं टिकी। मामले में अधिकारियों ने ठेकेदार को सड़क उखाड़कर नए सिरे से सड़क बनाने के दिए निर्देश। करीब 1.5 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर डामर सड़क बनाई गई थी। कांकेर में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान के बाद बदलाव की बयान बहने लगी है। नक्सल प्रभावित इलाके में स्कूल 10 सालों बाद खुल रहे हैं और यहां 2 शिक्षक भी मिले। छात्रों ने आरती उतारकर तिलक लगाकर टीचर्स का स्वागत किया। सूरजपुर के ओडकी जनपद पंचायत के दौर और चपदा गांव में कलेक्टर के दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पंडो बाहुल्य बस्ती में लोगों से शासन की योजनाओं पर चर्चा की। सतना जिले में बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार डॉक्टर घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। शहडोल के खैरा यूजी माइंस में बिजली के लाइन की चपेट में आने से 4 बंदरों की हुई मौत। वन विभाग को बिना सूचना पर कालरी प्रबंधन के बंदरों को दफनाने की खबर। सूचना पर बुढ़ार वन रेंज वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दफनाए बंदरों को निकाला। आगे की जांच में जुटी। बलौदाबाजार वन मंडल के सोना खान रेंज में जंगल में भटक कर एक मादा चीतल बगार गांव में एक किसान के बाड़े तक पहुंच गई, जिससे आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बना लिया, जिससे चीतल का एक पैर पूरी तरह से जख्मी हो गया है। कोलकाता गैंगरेप केस में मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा की पूरे कॉलेज में दहशत फरीबी का एनडीटीवी पर खुलासा। प्रबंधन ने मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा को नौकरी से निकाला। केंद्रीय कैबिनेट ने खोले भारत नीति 2025 को मंजूरी दी। रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन पर खर्च होंगे 1 लाख करोड़। भारत और पाकिस्तान ने कैदियों की एक लिस्ट एक दूसरे को सौंपी। भारत सरकार ने 159 भारतीयों को रिहा करने की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एलन मस्क को चेतावनी। बिना सब्सिडी एलन मस्क को शायद अपनी दुकान बंद करनी होगी और दक्षिण अफ्रीका वापस लौटना होगा। हिमाचल में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अधिकारी की पिटाई पर मचा बवाल। कांग्रेस सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर आरोप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं ईवी मैंडेट के सख्त खिलाफ। इलेक्ट्रिक कारें ठीक है, लेकिन हर किसी को एक खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। मराठी नहीं बोलने पर दुकानदार की पिटाई। 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। कलाकारों को पेंशन, युवाओं को इंटर्नशिप के लिए 6000। कैबिनेट ने 24 चुनावी तोहफों पर लगाई मुहर। आज से रेलवे करने जा रहा कई बड़े बदलाव। आज से आधार नंबर से ऑथेंटिकेटेड अकाउंट ही बुक करा पाएंगे तत्काल टिकट। आज से रेल किराए में भी बढ़ोतरी। 500 किलोमीटर तक सेकंड क्लास के किराए में कोई बदलाव नहीं। मेल एक्सप्रेस एसी में 2 पैसा प्रति किलोमीटर से बढ़े किराए। अब ट्रेन चलने से 8 घंटे पहले बन रहा रिजर्वेशन चार्ट। पहले 4 घंटे पहले बनता था रिजर्वेशन चार्ट।
वेटिंग लिस्ट लिमिट में बदलाव, एसी क्लास में 60% और गैर एसी क्लास में 30% तक बढ़ाई गई सीमा। पुरानी गाड़ियों को लेकर आज से दिल्ली में नए नियम, 10 साल पुरानी डीजल, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को नहीं मिलेगा ईंधन, जब्त की जा सकती है गाड़ी। तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री हादसे में मृतकों की संख्या 36 हुई, 24 से अधिक लोग घायल। पटना में एयरपोर्ट डायरेक्टर को भेजा धमकी भरा मेल, एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मामले की जांच शुरू। अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया। हिमाचल उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से हाहाकार, अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, 6 जुलाई तक राहत की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में व्यास नदी में फंसे 26 लोग बचाए गए, अचानक नदी के रुख बदलने से फंसे थे सभी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से तबाही से आजू बाजू के इलाके पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश, 3 नेशनल हाईवे सहित 390 सड़कें बाधित। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत, नीचे निर्माण कंपनी ने खोदा था गड्ढा। भारी बारिश से ओडिशा का भी बुरा हाल, बाढ़ में डूबे बालासोर के कई इलाके, जनजीवन अस्त व्यस्त। बिहार के गया में एक झरने में नहाने गई 6 बच्चियां पानी की धार में फंसी, ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाई जान। यमुनानगर में भारी बारिश के चलते बड़ा नुकसान, शुगर मिल में बरसाती पानी घुसने से 2 लाख क्विंटल चीनी खराब। यूपी के हापुड़ में बेकाबू कार होटल में जा घुसे हादसे में एक लड़के की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। अजमेर में हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार कार ने इलेक्ट्रिक स्कूटी सवार 2 युवतियों को मारी टक्कर। यूपी के जालौन में अचानक टूटकर गिरी हाई टेंशन तार से लोगों में मची अफरा तफरी, हादसे में बाल बाल बची कई लोगों की जान। नवी मुंबई में एक 55 वर्षीय शख्स ने बाहरी दुनिया से खुद को किया दूर, 3 साल फ्लैट में रखा बंद, माता पिता भाई की मौत के बाद सबसे बनाई दूर। भारतीय आईएएस अधिकारियों का ऐतिहासिक कारनामा, रिले तैराकी कर अंग्रेजी चैनल पार करने वाले पहले सर्विस ऑफिसर बने आईएएस दीपक बाबूलाल कारवा और अभिनव गोपाल। भारत अमेरिका साझेदारी पर व्हाइट हाउस का बयान का, राष्ट्रपति ट्रंप के पीएम मोदी से अच्छे रिश्ते, जल्द होगी ट्रेड डील। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ जारी तनातनी के बीच ट्रंप प्रशासन का नया आरोप, यूनिवर्सिटी ने यहूदी और इस्राएली छात्रों के नागरिक अधिकारों का किया उल्लंघन। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के साथ दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत की। चीन में भारी बारिश का कहर, गुआंगशी शहर से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने, किसान ने ड्रोन की मदद से बचाई युवक की जान। शुभांशु शुक्ला 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हैम रेडियो के माध्यम से स्कूली छात्रों और इसरो इंजीनियर्स से बातचीत करेंगे। आमिर खान के फिल्म सितारे जमीन पर अपने दूसरे वीकेंड पर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन कर 122 करोड़ 65 लाख का कलेक्शन कर चुकी है, वहीं वर्ल्ड वाइड 198 करोड़ का कारोबार कर चुकी है।